गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, हाउ आर यू। बहुत लॉन्ग लॉन्ग वेकेशन मिला इस बार, है ना। वेकेशन तो अभी भी शुरू रहेगा, परंतु अभी हमको साथ में पढ़ाई भी करनी पड़ेगी। घर में बैठे बैठे ही इस बार हम पढ़ाई करेंगे। मैं आपको हिंदी पढ़ाने वाली हूँ। मेरा नाम है हेमा वाणी। मैं हेमा टीचर हूँ और मैं आपको हिंदी पढ़ाऊँगी। आज हम हिंदी का प्रथम पाठ शुरू करेंगे। कौन सा है प्रथम पाठ, आप देखते जाओ और मैं समझाती जाऊंगी आपको, ठीक है। हमारे पहले पाठ का नाम है यातायात। यह चित्र पाठ है, यानी चित्र देखकर पढ़ना है। इसमें लिखा हुआ कुछ भी नहीं रहेगा, हमें सिर्फ चित्र देखना है और अवलोकन करना है और उसका सवालों के हमें जवाब ढूंढने हैं। अभी यह यातायात के साधनों के साथ दिया गया है। यातायात यानी क्या? यातायात यानी आना जाना। हम जिस जिस चीज़ों से आते जाते हैं वो सब यातायात के साधन हैं, जैसे कि रेल, रिक्शा, मोटर, तांगा, विमान आदि। ये सारे यातायात के साधन कहा जाता है इनको। एक जगह से दूसरी जगह जो चीज़ें हमें ले जाती है वो सब यातायात के साधन हैं। और यातायात के साधन 3 प्रकार के हैं। कौन से? एक रोड पर चलने वाले, ऊपर आकाश में उड़ने वाले और पानी में चलने वाले। रोड पे चलने वाले कौन से हैं? रोड पे चलने वाले हैं रिक्शा, मोटर, टेम्पो, ट्रक आदि जो चीज़ें, साइकिल, मोटरसाइकिल, स्कूटर, ये सारी रोड पर चलने वाले यातायात के साधन हैं। आकाश में उड़ने वाले विमान, रॉकेट, हेलीकॉप्टर, ये सब आकाश में उड़ने वाले साधन हैं। और पानी में चलने वाले कौन से हैं? बोट, जहाज, सबमरीन, ये उसको क्या बोलते हैं? पनडुब्बी भी बोलते हैं, हिंदी में इसको पनडुब्बी बोलते हैं। तो ये जो सारे साधन हैं ये यातायात के साधन हैं जो हमें एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। अब हम चित्र का अवलोकन करेंगे। अब हम इस चित्र का अवलोकन करेंगे। अवलोकन करना यानी क्या? ध्यान से देखना, निरीक्षण करना। इस चित्र में क्या क्या दिया है, तुम्हारा कितना ध्यान है, तुम कितनी छोटी छोटी चीज़ या बड़ी चीज़ उस चित्र में देख सकते। अब हम इस चित्र का अवलोकन करेंगे। अवलोकन करना यानी क्या? ध्यान से देखना, निरीक्षण करना। इस चित्र में क्या क्या दिया है, तुम्हारा कितना ध्यान है, तुम कितनी छोटी छोटी चीज़ या बड़ी चीज़ उस चित्र में देख सकते हो, ये अवलोकन करना यानी निरीक्षण करना, जैसे निरीक्षण करना है। हमें अवलोकन जो है वो बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छा एक गुण होता है किसी किसी में। अवलोकन करना बहुत ज़रूरी होता है। पुलिस जब चोरी की तफ्तीश करते हैं तो अवलोकन करने से ही उसको पता चलता है कि चोर ने क्या क्या चोरा है, कहाँ पे क्या हाथ लगाए, कहाँ पे उसकी कोई सबूत मिल जाए। इसलिए वो अवलोकन करते रहते हैं ताकि उन्हें कुछ चोरी का सबूत मिल जाए। इसलिए चोर लोग पहले पुलिस हो या फिर सीआईडी हो, सब लोगों को अवलोकन की बहुत आवश्यकता होती है। इसलिए हमें भी इस चित्र का अवलोकन करना है और ढूंढना है कि चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है। अभी पहले आप सोचो चित्र में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है। अच्छे से सोचो और देखो, थोड़ा बड़ा कर लो चित्र को और देखो कि ये चित्र कैसे दिया है। चित्र में क्या क्या है, सोचो थोड़ा। एक गार्डन दिखाई दे रहा है, मुझे तो एक गार्डन दिखाई दे रहा है, आपको भी दिखाई दे रहा है ना। गार्डन में क्या है? बहुत सारे फूल है, तितलियाँ है, बच्चे खेल रहे हैं, कुछ लोग बेंच पे बैठे हुए हैं। बाजू में से एक रोड जा रही है और वो रोड पर, सड़क पर कुछ वाहन है। कौन कौन से वाहन है? मोटर है, स्कूटर है और साइकिल है। ये वाहन दिखाई दे रहे हैं। दूर से एक ट्रेन आती दिखाई दे रही है ना। दूर से पहाड़ की तरफ से एक ट्रेन आती दिखाई दे रही है। अभी ऊपर आकाश में देखो, आकाश में आपको हेलीकॉप्टर दिखाई दे रहा है, विमान दिखाई दे रहा है ना। तो ये सब हमें अवलोकन से दिखाई देता है, मतलब आप ध्यान से देख रहे हो क्या क्या चीज़ें हैं। अभी और भी कुछ सोचो, कुछ दिखाई दे रहा है? जी हाँ, बगीचे में पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं हमें, तरह तरह के फूल दिखाई दे रहे हैं, सुंदर सुंदर फूल दिखाई दे रहे हैं और पेड़ दिखाई दे रहे हैं। ये हमारा पूरा अवलोकन हमने देख लिया है। आप भी बहुत ध्यान से देखो, अगर नहीं पता चले तो और समझ लो और अच्छे से ध्यान से देखो। और जब मैं सवाल पूछूंगी तो सारे सवालों के जवाब आपको
आने चाहिए। अगर नहीं आएंगे तो मैं आपको सवालों के जवाब बाद। अब पहला प्रश्न जो है वो है चित्र में देखकर फूलों के नामों की सूची बनाएं। दूसरा जो आंसर क्वेश्चन जो है फूल दिखाई दे रहे हैं, क्या क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? नामों की सूची बनानी है। दूसरा क्वेश्चन है यादी बनानी है, नहीं है ऐसे फूलों की सूची। तो हमें चित्र में कौन कौन से फूल दिखाई दे रहे हैं जो चित्र में वो बनानी है, फूलों की सूची। का उत्तर क्या आएगा? चित्र में हमें गुलाब, अभी दूसरा क्या है, जो फूल हमें नहीं दिखाई देते, जो सूरजमुखी आदि फूल दिखाई दे रहे हैं या लिस्ट समझ में आ रहा है आपको? दिखाई दे रहा है तो बहुत सारे फूल पहचान में आ रहे हैं जो इसमें चित्र अलग अलग है। फूलों बहुत सारे फूल समझ में नहीं आ रहे, उसमें से हम थोड़े बहुत फूलों के नाम, ये सारे फूल जो है वो हमें चित्र में तो पहला कौन सा आएगा? आप भी थोड़ा सोचो, नहीं है वो है यही आंसर उसका, कमल का फूल। कमल का फूल इसमें नहीं दिखाई दे रहा है, गेंदे का फूल नहीं दिखाई दे रहा है, चंपा, चमेली, रात रानी, पारिजातक, ऐसे बहुत से फूलों के जो है वो जो फूल है वो इसमें हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो हमारे दूसरे प्रश्न का उत्तर क्या आएगा कि चित्र में हमें कमल, गेंदा, चंपा, चमेली, रात रानी, पारिजातक आदि फूल दिखाई नहीं दे रहे हैं। यही तुम्हें भी लिखना है। अगर आपको और ज़्यादा फूलों के नाम आते होंगे तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, लिख सकते हैं और कॉपी में पूरे उतार लेना है आपको। ये दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको एक कॉपी में लिखना है। अब हम दूसरे चित्र का अवलोकन करेंगे। दूसरे पेज पे है दूसरे चित्र का अवलोकन। वो क्या दिखाई दे रहा है दूसरे चित्र में? दूसरे चित्र में एक सड़क दिखाई दे रही है। सड़क पर बस चल रही है और रिक्शा चल रही है। सड़क के बाजू में ही पानी दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है ना पानी? पानी में जहाज और नाव है। मतलब इस चित्र में क्या दिखाई दिया हमें? पहले चित्र में आकाश के जो साधन थे, आकाश में चलने वाले जो यातायात के साधन थे उसके फ़ोटो दिखाए थे। अभी इसमें पानी में चलने वाले यातायात के साधनों के फ़ोटो दिखाई दे रहे, चित्र दिखाई दे रहे, जहाज और नाव। और सड़क पर भी जो चीज़ें पहले चित्र में जो साधन नहीं थे, ये साधन इस चित्र में दिखाई दे रहे। क्या है? बस और रिक्शा। ये दो चित्र हमें इस चित्र में दिखाई दे रहे हैं। और क्या दिखाई दे रहा है? पेड़ दिखाई दे रहा है, नारियल का पेड़। जैसे लगता है कि जैसे ये दरिया या नदी किनारे का दृश्य है और पेड़ दिखाई दे रहे। दूर से एक मकान भी दिखाई दे रहा है और रास्ता दिखाई दे रहा है। बस इतना ही दिखाई दे रहा है इसमें। तो इतना ही आपको भी अवलोकन करके देखना है कि आपको और मुझसे भी ज़्यादा और कुछ दिखाई देता है तो मुझे ज़रूर बताना। अब तीसरा प्रश्न आया है। तीसरा प्रश्न क्या है? चित्र देखकर यातायात के साधनों की सूची बनाइए। यातायात के साधन ये चित्र में जो दिखाई दे रहे हैं उतने ही हमें लिखने हैं। कौन से हैं? रिक्शा, बस, जहाज और नाव। बस ये चार ही हमें यातायात के साधन इस चित्र में दिखाई दे रहे, तो हमें सिर्फ ये चार ही चित्र दिखाने हैं और चार ही साधनों के नाम हमें लिखने हैं। कौन कौन से फिर से एक बार बोलो। बस, रिक्शा, जहाज और नाव। दो पानी में चलने वाले हैं और दो सड़क पर चलने वाले। ये चारों के नाम हमने पहले तीसरे प्रश्न में दिखाई देने हैं। अभी चौथा जो है वो क्या है? उन यातायात के साधनों के नाम बनाइए जो इस चित्र में नहीं है। इस चित्र में तो बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं कि जो इस चित्र में नहीं दिखाई दे रहे। ऐसे तो बहुत सारे हैं, तो हमने लिखना है, लिस्ट बनानी है नंबर डाल के, या फिर ऐसे भी हम लिख सकते हैं। तो क्या है? स्कूटर, फिर साइकिल, मोटरसाइकिल, मोटर, टेम्पो, ट्रक, रेल। ये बहुत सारे ऐसे साधन हैं जो इस चित्र में हमें
दिखाई नहीं देते परंतु सड़क पर चलते हैं। उसी तरह आकाश में चलने वाले साधन भी हमें इसमें दिखाई नहीं दे रहे, तो वो कौन कौन से हैं? विमान, हेलीकॉप्टर, रॉकेट। फिर पानी के भी 2 ही साधन इसमें हमें दिखाई दे रहे हैं। तो पानी में और भी साधन है जो चलते हैं। उसमें है एक सबमरीन। सबमरीन को क्या बोलते हैं? पनडुब्बी। तो पनडुब्बी और जो है वो भी इसमें पानी के अंदर चलती है। तो ये हुए जो इस चित्र में नहीं दिखाई देते ऐसे साधन। अब 5वां प्रश्न जो है, 5वें प्रश्न का उत्तर क्या आएगा? 5वां प्रश्न क्या है, आप देखिए ज़रा। आपने जिन यातायात साधनों के नाम लिखे हैं उन्हें नीचे दी गई तालिका में वर्गीकृत कीजिए। वर्गीकृत करना मतलब विभाजित करना, अलग अलग करना। तालिका यानी टेबल, जो इंग्लिश में आप भी टेबल पता होगा आपको किस तरह से करते हैं। उसी तरह 4 प्रकार है, 4 नाम दिए हुए और सब में अलग अलग नाम लिखने हैं, आपको विभाजित करना है। जैसे कि 2 पहियों वाले, 3 पहियों वाले, 4 पहियों वाले और 4 से अधिक पहियों वाले। अभी 2 पहियों वाले में कौन से 2 नाम आएंगे? साइकिल, मोटरसाइकिल। अगर आपको ज़्यादा नाम आते होंगे तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, बहुत सारे हैं तो वो भी नाम आप यहाँ पे लिख सकते हैं। 3 पहियों वालों में ऑटो रिक्शा ये है, और टेम्पो भी आता है, जो सामान को इधर से उधर ले जाते हैं, सब्जी वाले या कोई भी छोटे छोटे, वो ऑटो रिक्शा भी 3 पहियों वालों में, टेम्पो भी 3 पहियों वालों में आता है। 4 पहियों वाले कौन से हैं? कार, टैक्सी, और भी आपको कुछ याद आता हो तो आप लिख सकते हो। और 4 से अधिक पहियों वालों में बस, ट्रक, मैटाडोर। बस के जो प्रकार है, लग्जरी बस आती है, बड़ी बस आती है, छोटी बस आती है, कोई भी बस हो, बस में 4 से अधिक क्या होते हैं? पहिए होते हैं। और ट्रक में भी बहुत ज़्यादा पहिए होते हैं। अभी तालिका 2 क्या है? इसमें भी विभाजित करना है। सड़क पर चलने वाले वाहन, हवा में उड़ने वाले यातायात के साधन और पानी में चलने वाले यातायात के साधन। सबसे ज़्यादा साधन जो है यातायात के साधन, वो सड़क पर चलने वाले हैं। सड़क पर सबसे ज़्यादा यातायात के साधन है। और हवा में चलने वाले भी है, पर ज़्यादा 2 ही है कि वो ज़्यादा यूज़ होता है, उसका ज़्यादा प्रयोग होता है उसका। तो सड़क पर चलने वाले कौन से हैं? बस, ट्रक, साइकिल, मोटरसाइकिल, ऑटो रिक्शा, कार, टैक्सी आदि जो साधन हैं वो सड़क पर चलने वाले हैं। हवा में उड़ने वाले यातायात के साधन कौन से? एरोप्लेन और हेलीकॉप्टर। और पानी में चलने वाले यातायात के साधन, नाव, स्टीमर, जहाज, ये जो है वो पानी में चलने वाले साधन है। अब ये 6ठा प्रश्न है, उसमें 2 चित्र दिए गए हैं, दोनों टिकट के चित्र है। आप ट्रेन से प्रवास करते हो, मुसाफिरी करते हो, आप बस से मुसाफिरी करते हो, तो आपको पता होना चाहिए कि टिकट कैसे आते हैं। हम हर जगह जाते हैं, बहुत सारी जगह पर हमें टिकट लेनी पड़ती है। और इस तरह टिकट का क्या महत्व है और टिकट का आपको इस यहाँ पे अवलोकन करना है, ध्यान देना है, ध्यान से देखना है पूरे टिकट में। और नीचे उसके प्रश्न दिए गए हैं, वो प्रश्न के उत्तर आपको देने हैं। आप खुद पहले कोशिश करना, यहाँ पे देख के उसके उत्तर देने की कोशिश करना। अगर नहीं आए तो मैंने यहाँ पे आंसर लिखे हुए हैं, परंतु खुद आपको लिखना है पहले। हम स्कूल में जब पढ़ेंगे, साथ में पढ़ते हैं, तो क्या करते हैं? पहले आपको खुद को लिखना होता है, अगर नहीं आए तो ही टीचर लिखवाती है। तो यहाँ पे भी यही करना है कि खुद आप लिखने की कोशिश करो, अगर नहीं आए तो फिर ये आंसर देख लेना, ठीक है? तो पहला आंसर क्या है? पहला क्वेश्चन क्या है? यह क्या है? यह क्या है? ये टिकट है। तो कौन सा टिकट है? ट्रेन की और बस की। तो क्या लिखेंगे आंसर में? ये ट्रेन की और बस की टिकट है। ये ट्रेन की और बस के टिकट का चित्र है। दूसरा प्रश्न है, बस का टिकट कहाँ से कहाँ तक है? अभी देखो आप, वहाँ पे नाम दिए गए हैं कि बस का टिकट का दोनों नाम दिए गए हैं। क्या है? हड़द और चिलोदा। तो बस की टिकट जो है वो हड़द से चिलोदा तक की है। कहाँ से कहाँ तक है? हड़द से चिलोदा तक की टिकट है। तीसरा प्रश्न है, रेलवे का टिकट कहाँ से कहाँ तक का है? रेलवे का टिकट कहाँ से कहाँ तक का है? तो रेलवे का टिकट देखो आप, टिकट में नाम दिए हैं वहाँ पे, यहाँ पे लिखा हुआ है मुंबई सेंट्रल और अहमदाबाद जंक्शन, ऐसा लिखा हुआ है। तो क्या आएगा?
रेलवे का टिकट मुंबई से अहमदाबाद तक का है। मुंबई से अहमदाबाद तक का है। बस के टिकट में किराया कितना लिखा है? नीचे देखो किराया लिखा है, रुपीज़ लिखकर किराया लिखा हुआ है। तो बस के टिकट का किराया कितना है? बस की टिकट का किराया 90 रुपये है। 90 आपको हिंदी में लिखना है ना। रेलवे का टिकट पढ़कर किराया बताइए। अभी रेलवे का टिकट का भी किराया यहाँ पे लिखा होगा। कितना किराया है रेलवे का टिकट का? ट्रेन के टिकट का किराया 204 रुपये है। कितना है? 204 रुपये है। छठा प्रश्न है, रेलवे टिकट की दिनांक बताइए। दिनांक यानी क्या? तारीख। कौन से तारीख का है ये? तो ये तारीख बतानी है तुम्हें। तो क्या लिखेंगे? ट्रेन की टिकट का दिनांक 11 नवंबर 2011 है। पुरानी टिकट है थोड़ी। 11 नवंबर 2011 इसका नंबर है। सातवां क्वेश्चन क्या है? बस और रेल के अलावा कहाँ कहाँ टिकट लगता है? बहुत सारी जगह टिकट लगता है। आप सिनेमा देखने जाओ, नाटक देखने जाओ, जू में जाओ, मेला देखने जाओ, हर जगह आपको पहले टिकट खरीदनी पड़ती है। तो यहाँ पे मैंने 2-4 ऐसे दिए हैं कि जहाँ हमें टिकट लेनी पड़ती है। अगर आपको ज़्यादा आता है तो आप वहाँ पे और भी ज़्यादा लिख सकते हो, ठीक है। तो बस और रेल के अलावा हमें कहाँ कहाँ टिकट लगता है? तो सिनेमा घर में, जू में, पार्क में, एरोप्लेन लेने के लिए टिकट लगेगा, हेलीकॉप्टर में बैठने के लिए टिकट लगेगा, सर्कस देखने के लिए टिकट लगेगा, मेले में जाते हो तो टिकट लगेगा। तो ये सारे नाम मैंने लिखे, आप भी इसको देख लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे 2 चित्र दिए गए हैं और दोनों चित्रों का अवलोकन करना है, निरीक्षण करना है आपको। और दोनों चित्रों में क्या फ़र्क है, क्या भेद है, वो आपको ढूंढना है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि वो ये चित्र में है तो दूसरे चित्र में नहीं है, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि दूसरे चित्र में है परंतु पहले चित्र में नहीं है, यह अलग है। तो आपको उसका भेद देखना है, तो बहुत ध्यान से आपको देखना है। मैंने 2-3 यहाँ पे ढूंढे हैं, बाकी सब आपको ढूंढ के देखना है, आप खुद करना है। तो मैं 2-3 यहाँ पे सर्कल किए हुए हैं, देखो आपको दिखाई देंगे। पहले चित्र में यहाँ पे ये गेंद है, और ये यहाँ पे दूसरे चित्र में वो गेंद नहीं दिखाई दे रही है। दूसरा, यहाँ पे ये जो लड़का खड़ा है उसने ब्लू कलर की पैंट पहनी है, यहाँ पे उसके पैंट का कलर बदल गया है। तीसरा, यहाँ कुत्ते के पास हड्डी दिखाई दे रही है। पहले चित्र में कुत्ते के पास हड्डी दिखाई दे रही है, जो दूसरे चित्र में हमें नहीं दिखाई दे रही है। तो ये 3 भेद मैंने यहाँ पे दिखाई दिए रहे मुझे, और मैंने वो बताए तुम्हें। आपको और ढूंढना है, अगर मिलते हैं तो आपको ढूंढ के रखना है, ठीक है। अभी यहाँ पे आप 2-3 दिए हैं कि मामा का घर, सिनेमा देखने, स्कूल और बाजार। तुम किस प्रकार जाते हो, कौन से यातायात के साधन का उपयोग करते हो, ये यहाँ पे आपको लिखना है। अभी मामा के घर, अगर आपका मामा का घर आपके ही गांव में होगा या आपके ही शहर में होगा तो आप कार से या रिक्शा से जा सकते हैं। अगर दूसरे गांव होगा तो आप बस से या ट्रेन से जाएंगे। तो ये सारे आंसर आपको अपने मर्जी से लिखने हैं। जो आप जो साधन का आप उपयोग करते हैं वो साधन का नाम यहाँ पे लिखना है। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा आपको लिख के दिया है, परंतु आपने यही आंसर लिखना ज़रूरी नहीं है। आप जैसा आपको चाहे वो लिख सकते हो। मामा के घर आप कैसे जाओगे? बस में। सिनेमा देखने, सिनेमा तो अपने ही गांव में या शहर में होता है। सिनेमा देखने हम कार या रिक्शा से जा सकते हैं। स्कूल कैसे जाते हैं? तो बहुत सारे बच्चे स्कूल में रिक्शा से जाते होंगे, कोई वैन से जाता होगा, कोई स्कूल बस से जाता होगा। तो जिससे आप जाते हैं वो आपको लिखना है। मैंने यहाँ पे स्कूल बस लिख के दिया है। बाजार, बाजार कैसे जाएंगे? स्कूटी से जाएंगे, स्कूटर से जाएंगे, रिक्शा से जाएंगे, पैदल जाएंगे या फिर साइकिल से जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे साइकिल लिखा है। आपको जो अच्छा लगे वैसे वो आप लिख सकते हो। आप जैसे जाते होंगे उस तरह से आप लिख सकते हो। अब चौथा प्रश्न जो है वो 2 फूल दिए हैं, फूल के चित्र दिए गए हैं हमें, फूलों के चित्र दिए गए हैं और उसके हिंदी में हमें नाम ढूंढने हैं। अभी
आपको इंग्लिश में नाम शायद पता भी होंगे, परंतु हिंदी में आपको पता नहीं होंगे। तो यहाँ पे 4 चित्र दिए गए हैं और चित्र के अनुसार हमें चित्र को देखकर उसके हिंदी में नाम लिखने हैं। तो पहला चित्र कौन सा है? कमल का फूल है। देखो नीचे पानी दिखाई दे रहा है, उसके पत्ते हैं, तो ये कमल का फूल है। कौन सा फूल है? कमल, लोटस, कमल का फूल है। दूसरा है गेंदा, मेरीगोल्ड, गेंदे का फूल है। तीसरा गुड़हल है, जो गणपति को चढ़ाते हैं वो जो फूल होता है, ये गुड़हल का फूल है। ये चित्र में दिखाई दिया है, वो गुड़हल का फूल है। चौथा जो है वो गुलाब का फूल है। पता चल जाता है आपको, चित्र देख के ही पता चल जाएगा कि ये गुलाब का फूल है, रोज़ यानी गुलाब का फूल है। आप खुद सोचो आपको कितने फूल के नाम आते हैं हिंदी में, कितने आए होंगे? मुझे लगता है आपको पहला और अंतिम फूल का नाम आ गया होगा। तो आप ये अपने मन से भी लिख सकते हो, ठीक है। प्रश्न 5वां जो है वो चित्र के आधार पर कहानी लिखी है। मैं कहानी यहाँ पे बताती हूँ आपको, शायद आपको भी पता होगी। ये चरवाहा और बकरी और भेड़ बकरियाँ और चरवाहा की स्टोरी है। आपको पता होगी शायद, अगर नहीं पता है तो मैं बताती हूँ। और लिखने का काम हम बाद में करेंगे। अभी आप अच्छे तरह से उसको सुन लो और बाद में अगर आपकी इच्छा हो तो आप कोशिश करो कि आप खुद लिख सकें, ठीक है। तो पहला चित्र जो है, एक लड़का है, पेड़ के नीचे बैठा हुआ है, उसके हाथ में लकड़ी है और भेड़ बकरियाँ इधर उधर घास खा रही है, चारा खा रही है। तो वो लड़का जो है उसको चरवाहा बोलते हैं, जो भेड़ बकरियों को चराता है उसको चरवाहा बोलते हैं, तो वो चरवाहा है। दूसरे में देखेंगे कि बच्चा ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा है, वो लड़का कि क्या चिल्ला रहा है, उसको शरारत सूझती है और वो चिल्लाता है बचाओ बचाओ, शेर आया शेर आया। वो इसलिए भी चिल्लाता है ताकि देखते हैं कि कौन आता है मुझे बचाने। अगर मैं चिल्लाऊं तो मुझे कौन आता है बचाने, मेरी मदद करने कौन आता है, वो देखने के लिए वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा है बचाओ बचाओ, शेर आया शेर आया। तीसरे चित्र में देखते हैं कि सारे लोग इकट्ठे हो गए, हाथ में लकड़ी लेके, जो भी उसके हाथ में फावड़ा है, लकड़ी है, वो लेके बच्चे सारे लोग पहुंच गए, गांव के लोग। और वो लड़के को पूछ रहे हैं, वो चरवाहा को पूछ रहे हैं कि कहाँ है शेर, कहाँ है शेर। तब लड़का ज़ोर ज़ोर से हंस रहा है और उन्हें कहता है मैं तो मज़ाक कर रहा था, कोई शेर नहीं आया है, मैं तो मज़ाक कर रहा था, मज़ाक कर रहा था। ये बात सुनकर गांव वालों को बहुत गुस्सा आता है। चौथे चित्र में देखेंगे कि गांव वाले गुस्से में वापस चले जाते हैं। लड़का अभी भी हंस रहा है, वो झूठ बोला, उसको मजाक किया तो उसको अभी भी हंसी आ रही है, वो हंस रहा है और लोग सारे बाहर वापस जा रहे हैं। पांचवें चित्र में क्या हो रहा है? दूसरी बार जब वो जंगल में जाता है भेड़ बकरियां चराने, तो उस समय सचमुच शेर आ जाता है, सचमुच शेर जाता है। शेर आने के बाद क्या होता है? भेड़ बकरियां इधर उधर भाग रही है ज़ोर ज़ोर से, और वो जो लड़का है, जो चरवाहा है, वो ज़ोर ज़ोर से फिर से चिल्ला रहा है बचाओ बचाओ, शेर आया, बचाओ बचाओ। अब उसकी बात सुनकर गांव वाले क्या सोचते हैं? उसकी आवाज़ सारे गांव वालों को पहुंचती है, परंतु सारे गांव वाले सोचते हैं कि ये लड़का तो झूठ बोलता है, ये चरवाहा तो झूठ बोलता है, फिर से उसको मजाक सूझी होगी, शरारत सूझी होगी, इसलिए वो फिर से ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा है। इसलिए इस बार कोई गांव वाला उसको बचाने नहीं आता है। छठे चित्र में क्या दिख रहा है? जब उसको पता चलता है कि कोई भी नहीं आ रहा है, वो घबरा जाता है, वो डर जाता है। और जैसे जैसे शेर साहब पास में आता है, वो इतना डर जाता है, उसको समझ में नहीं आता कि क्या करूँ, कहाँ जाऊँ। अचानक उसको समझ में आता है कि मैं पेड़ पर चढ़ जाऊँ। तो वो पेड़ पर चढ़ जाता है। शेर आता है, उसके एक बकरी को दबोचता है और वापस ले जाता है। वहाँ पे चित्र में दिखाई दिया है कि शेर बकरी को दबोच रहा है और लड़का जो है वो ऊपर पेड़ पर चढ़ गया है। तो इस चित्र से हमें क्या मिलती है, क्या सीख मिलती है? कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, शरारत नहीं करनी चाहिए। ऐसी शरारत तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए कि जिससे हमें खुद को भी नुकसान हो। ऐसी शरारत कभी नहीं करनी चाहिए और कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। बड़ों के साथ तो कभी भी शरारत करनी चाहिए ही नहीं। उसने जो शरारत की थी उसके बाद में जो उसको भुगतना पड़ा कि उसको एक बकरी को खोना पड़ा। उसकी एक बकरी शेर लेके चला गया, तो उसका झूठ बोलने का नतीजा ये हुआ कि उसको अपनी एक बकरी को खोना पड़ा। समझ में आ गई स्टोरी? ठीक है।
अब छठा प्रश्न है, मातृभाषा में अनुवाद करो। हम इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं तो हमारी मातृभाषा भी चाहे कोई भी हो, पर हमें इंग्लिश में ही उसके आंसर लिखने पड़ेंगे। तो हम इंग्लिश में लिखेंगे, गुजराती में नहीं लिखेंगे, हम इंग्लिश में इसके आंसर लिखेंगे। और आप खुद उसका ट्रांसलेट करने का कोशिश करो। अगर नहीं आए तो ही इसके आंसर को देखना है, तब तक आपको नहीं देखना है। पहला क्या है, कमल हमारा राष्ट्रीय फूल है। बहुत सिंपल है, सेंटेंस बहुत सिंपल है, आप आराम से कर सकते हो घर पे। अगर नहीं आए तो भी आंसर देखना और एक कॉपी बनाना और कॉपी में ये सब उतारना है आपको। तो पहला है, कमल हमारा राष्ट्रीय फूल है। आंसर क्या आएगा इसका, इंग्लिश में क्या आएगा, लोटस इज अवर नेशनल फ्लावर। क्या आएगा, लोटस इज अवर नेशनल फ्लावर। दूसरा है, मधुमक्खियाँ फूल पर बैठती है। मधुमक्खियाँ फूल पर बैठती है। हनी बीज सेट्स ऑन फ्लावर। हनी बीज सिट्स ऑन फ्लावर। तीसरा क्या आएगा, मुझे बैलगाड़ी में बैठना पसंद है। मुझे बैलगाड़ी में बैठना पसंद है। I like sitting in the bullock cart. I like sitting in the bullock cart. चौथा आएगा, ऑटो रिक्शा के 3 पहिए होते हैं। ऑटो रिक्शा के 3 पहिए होते हैं। अब इसका क्या आएगा, ऑटो रिक्शा हैज़ 3 व्हील्स। ऑटो रिक्शा हैज़ 3 व्हील्स। बराबर है, आया समझ में। अब यह सिर्फ पढ़ने के लिए, जानकारी के लिए है कि जो वाहन है और उसको गुजराती में क्या बोलते हैं और हिंदी में क्या बोलते हैं। ज़्यादातर तो सारे वाहन एक जैसे ही नाम है, 2-3 नाम जो है वो अलग अलग नाम है, बाकी सब नाम तो एक जैसे ही है। सिर्फ ये गुजराती में लिखे हुए और यहाँ पे वो हिंदी में लिखे हुए हैं। तो पहला क्या है, साइकिल। गुजराती में साइकिल बोलेंगे, हिंदी में साइकिल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, साइकिल। रिक्शा को रिक्शा ही कहा जाता है, ट्रेन को ट्रेन ही कहा जाएगा, विमान को विमान ही बोलते हैं, स्टीमर को भी स्टीमर ही बोलते हैं। बड़दगाड़ू को बैलगाड़ी बोलेंगे। बड़दगाड़ू गुजराती में बोलेंगे और बैलगाड़ी हिंदी में बोलेंगे। घोड़ा गाड़ी को घोड़ा गाड़ी भी बोलते हैं और तांगा भी बोलते हैं। हिंदी में इसको घोड़ा गाड़ी और तांगा 2 शब्द है और गुजराती में घोड़ा गाड़ी। स्कूटर को स्कूटर ही बोलेंगे, बस को बस ही बोलेंगे, हेलीकॉप्टर को भी हेलीकॉप्टर ही बोला जाता है, जहाज को जहाज ही बोला जाता है। गाड़ी ने कार किया है, गाड़ी गुजराती में बोला जाता है और कार हिंदी में। मोटर भी बोलते हैं उसको, मोटर बोलते हैं ज़्यादातर। ऊंट गाड़ी ही बोलते हैं और मोटरसाइकिल को भी मोटरसाइकिल ही बोलते हैं। इसमें कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ 2 शब्दों में फ़र्क है। साइकिल ने साइकिल कम बोलते हैं और बड़दगाड़ू को बैलगाड़ी बोलते हैं, बाकी सब सेम है। ठीक है।